लॉरेन के गायब होते ही पुराना स्टेशन फिर से शांत हो गया, लेकिन चारों के दिलों में एक नई बेचैनी जल उठी थी। उन्हें पता था, ये शक्तियाँ दुर्घटना नहीं थी, ये किसी बहुत बड़े कारण से उन्हें मिली थी। उस रात एरिन सबसे पहले जागा। हवा में एक धीमी सी हलचल थी, मानो किसी ने उसे पुकारा हो। वो बाहर निकला तो देखा, आसमान के बीचों बीच एक चमकीली नीली लकीर खींच रही थी। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, ये एक संकेत था। कियो और लैरा भी बाहर आ गए। उनके अंदर भी वही खिंचाव महसूस हो रहा था, लेकिन मीरा अकेली थी। उसके आसपास अंधेरी परछाइयां इकट्ठी होकर उसे किसी दिशा की ओर खींच रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, यही तुम्हारा रास्ता है। चारों मिलकर जंगल की तरफ बढ़े। पेड़ों की शाखाएं कांप रही थी। जमीन पर अजीब सी पंजों के निशान थे, मानो कोई जंगली जानवर यहाँ से गुजरा हो। लेकिन ये निशान किसी जानवर के नहीं थे, ये बेहद बड़े थे, बहुत अजीब और ताज़ा थे। आगे एक टूटा हुआ मंदिर आया। उसकी दीवारों पर वही चिन्ह बने थे जो उन्हें स्टेशन पर दिखे थे, जैसे कोई नजरें छुपाकर उन्हें देख रहा हो। अचानक मंदिर के अंदर से एक तेज चीख गूंजी, डर से नहीं, गुस्से से। चारों तुरंत अंदर भागे। अंधेरे के बीच एक आकृति उनका इंतजार कर रही थी, आधे इंसान आधे जानवर जैसी। ये उनका पहला मिशन था, और ये आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। मंदिर के अंदर वो जीव जैसे ही उन चारों को देखता है, उसकी आंखों का रंग बदल जाता है, मानो वो किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। शायद ये चारों उसकी यादों का हिस्सा थे, या शायद वो उन्हें उसी के लिए बनाया गया था। एरिन ने अपनी शक्ति से मंदिर की गिरती दीवारों को रोकने की कोशिश की। लारा ने आग से रास्ता रोशन किया। कियो ने बिजली सी तेज रफ्तार से उस जीव का ध्यान हटाया, और मीरा वो छाया में गायब होकर एकदम उसके पीछे प्रकट हो गई। लेकिन तभी मंदिर का फर्श कंपन करने लगा। नीचे से नीली रोशनी उठ रही थी। वही चिन्ह फिर से जाग उठे थे, लेकिन इस बार वो सिर्फ चमक नहीं रहे थे, वो खुल रहे थे। एक गोलाकार द्वार बन चुका था, जैसे किसी दुनिया का गेट हो। हवा भारी हो गई, समय जैसे धीमा पड़ गया। उस द्वार से एक ठंडी हवा आई, और साथ में एक परछाई जो इंसान जैसी, पर उसकी आंखें बिल्कुल खुली थी और खाली थी। उसने चारों को देखकर बस एक बात कही, तुम बहुत देर कर चुके हो। इसके साथ ही वो परछाई उस जीव पर टूट पड़ी और उसे दरवाजे में खींचने लगी। चारों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। जब दरवाज़ा बंद हुआ, सिर्फ एक बात बची, ज़मीन पर पड़ा एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे किसी बड़े रहस्य की चाबी। उन्हें समझ आ चुका था, ये रास्ता अब सिर्फ शक्तियों का खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी भूल भुलैया थी, और असली सफ़र अब शुरू हो चुका था।